गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? हैं उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और इस अच्छे समय का सदुपयोग कर रहे होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे। हम लोग फिर शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से पढ़ रहे हैं सिंथेसिस। इसका मतलब होता है जोड़ना, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना, वो कहलाता है आपका सिंथेसिस। ये होते हैं तीन प्रकार के, एक होता है सिंपल सेंटेंस, और एक होता है कंपाउंड सेंटेंस, और एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिनको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज हमारा पार्ट 3 है और तीसरा पार्ट को पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग पढ़ते रहिए, देखिए क्या होता है। पहला लाग लिखा है ही एडमिटेड, उसने स्वीकार किया हिज एरर, अपनी गलती को। ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट, कैसे किया उसने? अब जो यहाँ पे स्वीकार किया, कैसे स्वीकार किया है? पछता कर। तो ये बन जाएगा ही एडमिटेड हिज एरर, कैसे? रिग्रेटफुल्ली, मतलब पछताते हुए। तो सिंपल से माना को भाई क्या बनेगा? तो बन जाएगा he admitted his error, गलती, कैसे? regretfully, पछताते हुए, मतलब भैया he admitted his error regretfully। पढ़ना कैसे था? सिंपल सेंटेंस। ओके, अगला तो क्या है? अगला लिखा है दिस इज द प्लेस, मतलब ये वो स्थान है। हियर आई वाज अटैक्ड, मतलब जहां पे आक्रमण हुआ था, कैसे? बाय रोबर, मतलब जहां पे चोरों ने मुझ पर आक्रमण किया था। तो देखिए ये कोई जगह की बात हो रही, तो यहाँ पे आएगा क्या? आएगा वेयर आएगा। बनाना क्या हमें? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपको हमने बताया था जब भी कोई जगह हो और बनाना हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो वहां लगाते हैं वेयर। तो क्या बने? तो बने आपका दिस इज द प्लेस, मतलब ये स्थान है वेयर। अब जब वेयर आ गया है तो यहाँ पे हेयर हट जाएगा, क्योंकि आपको पता है हेयर और देयर भी जगह के लिए होते हैं। और जब ये लगा दिया, वहां पे लगा दिया वेयर, तो वहां से हेयर और देयर हट जाएगा। तो क्या बनेगा? तो दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज अटैक्ड बाय रोवर्स, मतलब ये वो स्थान है जहां डाकू ने मेरे ऊपर आक्रमण किया। अगला क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है आपका। हिज ब्रदर डाइड, उसका भाई मर गया। ही हियर द, उसने खबर सुनी। ही फेंट, वो मूर्छित हो गया। तो देखिए कैसे बनेगा? ये बनेगा आपका ऑन हियरिंग से, बनेगा आपका ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ, कमा। और इसकी तो यहाँ पे हिंदी थी कि उसका भाई मर गया, उसने खबर सुनी। तो ये वाक्य बने कैसे बनेगा? ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ, देखिए ब्रदर्स डेथ, यहाँ पे नाउन लगाते हैं। डाई माने होता है मरना, और डाई का नाउन क्या होता है भैया? डेथ, तो डेथ आ जाएगा। तो क्या बनेगा? मतलब सुनकर, मतलब अपने भाई की मृत्यु की खबर सुनकर क्या होगा? ही फेंटेड, वह मूर्छित हो गया। ही फेंटेड, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। ये वाक्य ऐसे ही बनते हैं, यहां पे आपका नाउन का प्रयोग होगा। अलग क्या है? 24 सी इज रिच, मतलब वह अमीर है। सी इज नॉट हैप्पी, वह कैसी नहीं? खुश नहीं है। माना कि हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस,
तो यहाँ हो रहा है विरोध, तो विरोध के लिए क्या आएगा, या तो आल्दो या तो भी दो, क्या बनेगा, तो बन जाएगा 24 में लिखिए क्या बनेगा, तो बन जाएगा सी आल्दो, आल्दो माने यद्यप, आल्दो सी इज रिच, मतलब यद्यप, और देखिए आल्दो और दो साथ बट नहीं लगाते हैं, तो आल्दो सी इज रिच, यद्यप वो अमीर है, कामा सी इज नॉट हैप्पी, क्या बनेगा, आल्दो सी इज रिच, सी ना, अगर इसका बनता कंपाउंड तो क्या बनता, तो बनता सी इज रिच बट सी इज नॉट हैप्पी, वह अमीर तो है लेकिन कैसे नहीं है, कुछ नहीं है। अगला क्या है, आई एम सर्टेन, मतलब मैं पूरा निश्चित हूं, आप गिविंग योर, कि मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा, तो यानी ये यहाँ पे है क्या वाक है, एक वाक है, हमें बनाना क्या है, कम्प्लेक्स, हमको बताया था जब भी आप कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें दो वाक होने चाहिए, कितना होना चाहिए, दो, एक होना चाहिए प्रिंसिपल क्लॉज, एक होगा सबऑर्डिनेट, तो पहले हम बनाते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, देखिए क्या बनेगा, तो बन जाएगा आपका क्या बनेगा, आई एम सर्टेन, CERTAIN, आई एम सर्टेन दैट, तो ये कर सकता है, मतलब मैं पूरा संतुष्ट हूं, मैं की, आई यहां पे सेल आया, आई सेल गिव यू आई एम सर्टेन दैट आई शैल गिव यू सेटिस्फेक्शन, मतलब क्या हुआ, मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा, आई शैल गिव यू सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन, आई एम सर्टेन, मतलब मुझे पूरा विश्वास है, दैट आई शैल गिव यू सेटिस्फेक्शन। हेलो क्या है, नेक्स्ट आपका है क्या है, द एनिमी सरेंडर्ड, माने शत्रुओं ने सरेंडर कर दिया, द बैटल वाज वार, युद्ध समाप्त हो गया, तो कैसे समाप्त हुआ बताइए, जब क्या तब समाप्त हुआ, तो बनेगा द एनिमी हैविंग सरेंडर, जब पहला वाक कारण है ना, कारण है, जब पहला वाक एक्टिव वॉइस में हो तो उसके पहले लगा देते हैं हैविंग प्लस प्रभाव, ठीक है, तो द एनिमी हैविंग सरेंडर्ड, काम क्या होगा, द बैटल माने युद्ध वाज वन, क्या है, इट इज डन, जब ऐसा हो गया है, इट कैन नॉट बी अनडन, अब इसको बदला नहीं जा सकता है, मतलब जो हो चुका है उसको बदलना इम्पॉसिबल बनेगा, बनाना क्या है कम्प्लेक्स सेंटेंस, तो बन जाएगा इफ, इफ इट इज डन, इफ इट इज डन, मतलब जब ऐसा हो चुका है या हो गया है, इफ इट इज डन, क्या बोलेगा ये, इट कैन नॉट बी अनडन,
मतलब इफ यदि ये हो गया है तो अब ये बदला नहीं जा सकता है। अगला क्या है, हर हस्बैंड डाइड, उसके पति मर गए। सी हियर्ड द न्यूज, उसने खबर सुनी और मूर्छित हो गई। सी फेंटेड, तो वही सेम हो गया। तो क्या बनेगा, फिर बनाइए वही बनाइए, जैसे ऑन हियरिंग तो बनेगा आपका, या सिर्फ आप हियरिंग लिखते वो भी सही है। तो ऑन हियरिंग, ऑन हियरिंग, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डाइड, हस्बैंड डेथ होगा, सॉरी जो में लगाना है नाउन, मतलब अपने पति की मृत्यु की खबर सुनकर, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज सॉरी हर हस्बैंड्स डेथ, क्या हुआ, सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य बनता आता है, सी फेंटेड, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गया। अगला तो क्या है, सम पीपल डाई फॉर सम ऑनर केस, मतलब कुछ लोग जो होते हैं वे अच्छे कार्यों के लिए क्या होते हैं, मर जाते हैं। दे आर हॉनर्ड बाई एवरीवन, सब उन्हें करते सम्मान। तो मैंने बनाना का कंप्लीट सेंटेंस, तो बात हो रही है आदमी को, यहाँ पे तो आया हूँ, क्या बनेगा, बन का some people who die, ठीक है, हु माने सभी के लिए होता है। तो some people who die for some noble cause, कारण, ठीक है। तो आर हर्ड बाई एवरीवन, आर हॉनर्ड बाई एवरीवन, मतलब जो लोग लिखा सम पीपल हु, मतलब लोग जो कुछ अच्छे कार्यों के लिए मरते हैं, वो करता है सभी लोग सम्मान करते हैं। तो और हॉनर्ड बाई एवरीवन, अगला क्या है, 30 सेंटेंस का है, क्या है, ही गेव देम एडवाइस, मतलब उसने उनको सलाह दी। ही हेल्प देम लिबरली, और ऑलरेडी भी मतलब मदद भी की स्वतंत्र रूप से। तो क्या बनेगा आपका, बिसाइड्स गिविंग देम एडवाइज, मतलब सलाह देने के अलावा, बिसाइड्स गिविंग देम एडवाइस, क्या बनेगा, he helped them liberally, ठीक है। मतलब सलाह देने के अलावा उसने स्वतंत्र रूप से उनकी मदद भी की। अगला क्या है, 30 नंबर क्या है,
द किंग वाज इल, मतलब राजा बीमार था। द पीपल हियर द न्यूज, और लोगों ने खबर सुनी। एंड वेंट टू द पैलेस, कहा महल गए। तो क्या बने, फिर बनेगा ऑन हियरिंग, ऑन हियरिंग, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ, द न्यूज ऑफ किंग्स इलनेस, बीमारी कौन है। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ किंग्स इलनेस, मैंने राजा की बीमारी की खबर सुनकर, क्या बनेगा, द पीपल, द पीपल वेंट टू द पैलेस। ठीक, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ किंग्स इलनेस द पीपल वेंट टू द पैलेस, कहा गए महल गए। ओके, कोई दिक्कत, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इल का आ गया इलनेस, मतलब ये कोई नाउन हो गया। मतलब राजा की बीमारी की खबर सुनकर लोग कहाँ गए, महल में गए। बनाना क्या था, बहुत सिंपल सेंटेंस। अगला तो क्या है 2 नंबर देखिए क्या है, माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट इन द सेफ, मतलब मेरी माता जी जो है अलमारी में क्या रखती हैं, अपने आभूषण रखती हैं। दिस इज द सेफ, ये अलमारी है। तो देखिए अलमारी जगह होती है, तो यहाँ पे आएगा वेयर, तो बढ़ेगा क्या बनेगा, तो दिस इज द सेफ, ये वो अलमारी है, दिस इज द सेफ, वो ये अलमारी, मतलब दिस इज द सेफ, मतलब ये वह अलमारी है वेयर, जहां माई मदर कीप्स रखती हैं, क्या कीप्स हर ऑर्नामेंट्स, दिस इज द सेफ, मतलब ये वो सेफ है, वो अलमारी है वेयर माई मदर कीप्स हर में, जहां मेरी माता जी अपने आभूषण रखती है। अगला क्या है 33 नंबर देखिए, ए वेरी हेल्दी मैन केम टू माई स्टडी, ही वाज ब्लाइंड, मतलब एक कैसा आया, एक स्वस्थ आदमी मेरे घर आया कल। ही वाज, तो यहाँ पे बात हो रही है आदमी, तो जहां पे लिखा है ही, मतलब हु, तो ए वेरी हेल्दी मैन केम टू मी स्टडी हु वाज ब्लाइंड। तो आ वेरी हेल्दी मैन केम टू मी yesterday, ठीक, और कल मेरे पास कौन है, एक हेल्दी मैन है। अब क्या है, ही वाज ब्लाइंड, तो हु वाज ब्लाइंड, हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था। अरे क्या बन गया, ये बन गया, कौन सा बन गया, ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक भाई, तो ये वेरी हेल्दी मैन केम टू मी यस्टरडे वाज ब्लाइंड, हु वाज ब्लाइंड। ठीक है, अरे अलग क्या है 34 में देखिए क्या है, माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट, मेरा मित्र कैसा नहीं है, एक तो क्या नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट, और पश्चिमी भी नहीं है, बनाना क्या कंपाउंड सेंटेंस, तो दो ना तो बुद्धिमान है ना तो पश्चिमी, तो यहाँ लगा देंगे एंड, तो बन जाएगा क्या, माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट एंड माई फ्रेंड इज नॉट क्लियर, ना पश्चिमी। अरे क्या बनेगा, बन जाएगा, तो माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट
and my friend is not diligent. इसको बना सकते हैं नाइदर से। तो माई फ्रेंड इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉट डिलीजेंट, वो भी सही है आपका। अगला क्या है 35 में क्या है, ये भी सही था। माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट एंड माई फ्रेंड इज नॉट डिलीजेंट, मतलब मेरा मित्र जो है ना तो कैसा है, ना ही तो बुद्धिमान है ना ही परिश्रमी है, या नाइदर नॉट भी सही है। अगला क्या है, दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, टू लिखा है और टू सॉल्व बनाना क्या हमें कम्प्लेक्स सेंटेंस, हमने वो बताया था कि इस टू को बदलेंगे सो में, ये क्या है तो बनने एक बार, दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, this question is so difficult that it cannot be solved। तो यहाँ करता निर्जीव है तो यहाँ पे क्या ये वाक्य बनेगा पैसिव वॉइस। एक तरीका और बताने है, तो दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व, पैसिव बनेगा। अथवा एक तरीका और भी है, अगर यहाँ लगाते हैं आप लगाते हैं यहाँ लगाते हैं वन करता है वन इट्स है तो बन जाएगा इसका वाक्य बनेगा एक्टिव, तो क्या बनेगा, ये बनेगा दिस क्वेश्चन इज सो difficult that one cannot solve। तो जब पहले वाक्य कर्ता निर्जीव हो और वहां में कोई कर्ता ना दिया हो, तो जब अगर वन से बनाएंगे तो क्या होगा, तो बनेगा एक्टिव वॉइस। अगर इट ही लगाएंगे तो बनेगा पैसिव वॉइस। ओके, दोनों सही है, बस इट लगाने से पैसिव वॉइस बनेगा और वन लगाने से एक्टिव वॉइस बनेगा। ठीक है, अगला क्या है, यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। यू विल नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं बनेगा। मैं सिंपल तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा यू विल नॉट सक्सीड, मतलब आप सफल नहीं होंगे। यू विल नॉट सक्सीड कैसे होगा, विदाउट वर्क हार्ड, मतलब बिना कठिन परिश्रम करे हुए आप सफल नहीं होंगे। मतलब क्या है, माई फ्रेंड इज डिलीजेंट, मेरा मित्र परिश्रमी है। ही इज कनिंग, लेकिन चालाक है। माना क्या हमें कंपाउंड, तो दोनों वाक्य में विरोध हो गया, हमें बट आ क्या बनेगा, तो यहाँ पर बट बन गया, बनेगा माई फ्रेंड इज डिलीजेंट, मेरा मित्र परिश्रमी है बट लेकिन ही इज कनिंग, वो चालाक है। अगला क्या है, वेयर आर यू गोइंग आई डू नॉट नो, बनाना क्या है कंप्लेक्स। हमने बताया था अगर कोई बात कंप्लेक्स शब्द मानना हो उसमें से एक भाग प्रश्नवाचक हो तो क्या करेंगे, जो प्रश्नवाचक शब्द होगा वह कंडक्शन के रूप में आ जाएगा। देखिए है बनेगा, क्या बनेगा, ये आपका 37 नंबर था। I do not know
मतलब मैं नहीं जानता हूं, वेयर यू या फिर ही, अगर हम इसको मान ले करता है ही तो ही आ जाएगा, तो यू भी सही है और ही भी सही है। यू, अब यू का लगेगा आर और ही का लगेगा इज। तो आई डू नॉट नो वेयर यू आर गोइंग, ठीक है। तो क्या कर दीजिए यू या कर दीजिए ही, या फिर यहाँ पे जब अगर यू लगाएंगे तो लगेगा आर और ही लगेगा तो लगेगा इज, या यू ही रहने दो। तो वेयर यू आर गोइंग, तो आई डू नॉट नो वेयर यू आर गोइंग, आप कहा जा रहे हैं, क्या है। अगला है ही वाज फाइंड, मनुष्य फाइंड दिया गया, ही वाज प्रिजन, तो क्या हुई, जेल भी हुई। तो दो काम है, बनाना क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। तो यहां पे लिखा है कॉमावर्डी एंड, बस हो गया। तो ही वाज फाइंड एंड ही वाज इम्प्रिजन, मतलब उसे फाइन भी हुआ और क्या हुआ, जेल भी हुई, और उसे जुर्माना भी हुआ, उसे जेल भी हुई, ठीक है। तो ही वाज फाइंड, यहाँ पे बताया क्या है एंड, बस हो गया यहाँ पे। अगला क्या है, आई विल फिनिश द वर्क इन टाइम, आई एम श्योर, बनाना क्या है, सिंपल जेंडर। तो क्या बनेगा, बन जाएगा आई एम श्योर, क्या लिए टू फिनिश, I am sure to finish the work. The work in time. I am sure to finish the work in time. मतलब क्या है, I am sure to finish the work in time. मतलब क्या है, Some people die for a novel case, माने कुछ लोग आदर्श काम के लिए मर गए। They are honored by everyone, वाक पहली बार चुका था, क्या बनेगा, some people कुछ लोग who die for a novel, so some people who die for a novel cause, comma, are honored by everyone। मतलब क्या हुआ, कुछ लोग जो अच्छे कार्यों के लिए या आदर्श कार्यों के लिए मरते हैं, उनका सम्मान सब लोग करते हैं, या वे सबके द्वारा सम्मान किए जाते हैं। तो हो गया, ये हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, सिंथेसिस माने होता है जोड़ना, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना, वो कहलाता है सिंथेसिस। ओके, ये बनेंगे तीन भाग होते हैं, ये तो सिंपल सेंटेंस बनाइए, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, हम इसमें एक ही वाक्य पूरा बनाते हैं, इसमें हम लोग पूरा वाक्य एक ही बनेगा। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, दो वाक्य बनेंगे, और कंपाउंड में भी दो वाक्य बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में लोग फिर मिलेंगे। तो आप लोग खुश रहें, आनंदित रहें और यूं ही हंसते रहें और जीवन का आनंद लेते रहें। जय हिंद, जय भारत।